नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि के ऊपर। और वृषभ राशि वृषभ लग्न भी है। ये बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, बार बार प्रश्न करते हैं कि कंफ्यूजन ये रहता है कि राशि से देखें या लगन से। अब जो मैं बता रहा हूं उसी को फॉलो करोगे तो अच्छा रहेगा। ये लग्न भी है और राशि भी है, और जिनका लग्न वृषभ है, राशि कोई भी हो, आपके ऊपर ये जो वीडियो के जो प्रिडिक्शन या ट्रांजिट मोशन की बात कर रहे हैं, आपके लिए 100% एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा आपको कुछ गंभीर बातें समझनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, यही से शुरू करेंगे। जैसा कि वृषभ राशि लिखा हुआ है और राहु और केतु तथा बृहस्पति अतिचारी 8 वर्ष रहेगा आपके लिए। और ये वृषभ राशि के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आमदनी और आपके खर्चे सारे इसी से जुड़े हुए हैं। आपके स्वास्थ्य भी 8 साल तक इसी से जुड़े हुए हैं, इस 8 वर्ष के अतिचारी के कारण। और आपको यहां यह भी देखना होगा कि आपका अष्टम भाव का स्वामी मृत्यु स्थान है। ये इसी को रिस्क का स्थान भी कहते हैं। अचानक आने वाली आपदाओं का स्वामी भी बृहस्पति ही होता है, वृष लगन और वृष राशि के लिए। देखिए, अब पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिर्फ राहु और केतु की। राहु केतु आपके चतुर्थ और दसम भाव में है और ये पोजीशन 18 मई अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगी। करता क्या है ये राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन है क्या करेगा, यानी कि आपके चतुर्थ भाव में केतु जब आएंगे 18 मई से, ये स्थिति पूरी की पूरी बदल देंगे। देखिए राशि कौन सी है, अब देखिए ये 5 नंबर है और ये केतु है। मैं एक रहस्य की बात बता रहा हूं आपको, जो आपको कोई नहीं बताएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है इस केतु का। जब ट्रांजिट होगा उस समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होगा, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी जो है वो सूर्य होता है, और सूर्य की राशि में है ये केतु का ट्रांजिट। सूर्य का बैर है, बहुत पुराना, सदियों पुराना बैर है सूर्य के साथ केतु का। ऐसी स्थिति में जब यहां इस स्थान पर कोई शुभ ग्रह ना देख रहा हो, राहु की दृष्टि हो, और इस भाव को पल्लवित और पुष्पित और सिंचित करेगा केवल और केवल सूर्य। जब यहाँ पर सूर्य होंगे या सूर्य की दृष्टि इस भाव पर होगी। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए, आपका जो माता का स्थान है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी, आपके घरेलू डोमेस्टिक पालतू पशु, पालतू मतलब जिनको आप पालते हैं, चाहे मछली, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जानवर जो भी है, बैल, गाय, भैंस, जो भी, इनके ऊपर कष्ट आएगा। अक्सर क्या है, उनके पेट में रोग होगा। ये पंचम 5 लिखा ना, इन्फेक्शन, और पेट में रोग के कारण कुछ को, जो भी जीव जंतु है जिसके अंदर चेतना है, माता भी है उनमें, या घुटनों से रिलेटेड आर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, तथा ये नेत्रों की समस्या या किसी छोटे मोटी सर्जरी की संभावना बनती है। गांठ, सिस्ट, ट्यूमर बोलते हैं जिसको। आपको नहीं होगा, आपके जिन जिन के नाम मैंने लिए, माता का स्थान है, माता को भी कष्ट है। अब दसम भाव, ये नौकरी है आपकी। ये नौकरी, मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा प्रमोशन और वे ऑफ वर्किंग, वे ऑफ लिविंग, टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन स्किल या व्यवहार, बातचीत तथा स्थानांतरण के कारण भी समस्या, जॉब बदलने की इच्छा, नौकरी बदलने की इच्छा, या नौकरी में कुछ प्रमुख बदलाव आएंगे। लिख लीजिए,
और ये आएंगे शब्द इसलिए बोल दिया मैंने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि इस भाव का स्वामी कर्म तो ये करवा रहा है आपसे, और इनकम और उसका फल ये देगा। यहां से ये काम किया, इसका प्रतिफल अगला हाउस देता है। हर भाव अगला देता है। इस तन को सुखी करने के लिए धन, और धन कैसे आएगा? आपके पराक्रम के कारण। और आपका पराक्रम कब बढ़ेगा? जब आपके परिवार के लोग, यानी कि माता स्थान है, सुखी होंगे, मानसिक रूप से सुखी नहीं है। और उसके बाद फिर आप किसके लिए कमा रहे हो? संतान के लिए। संतान होंगी तो घर में शत्रु भी बढ़ेंगे, रोग भी, बीमारी भी, और उसके बाद आपको सुख देने वाला जो पार्टनर है वो है पत्नी। और पत्नी से अगला स्थान आयु, मृत्यु, सुख, रिस्क तथा मोक्ष, पता नहीं कितने स्थानों का स्वामी है। और उसके बाद ये धर्म कर्म करने की इच्छा होती है, और धर्म भाग्य, ये भाग्य भी निर्धारित करता है, और ये आपके कर्म है, ये आपकी इनकम, और जब कमाओगे तो खर्च भी करोगे, खर्च का स्थान भी है। आइए, इन दोनों की जो स्थिति है ये अगले सुख को छीनती है। माता पिता उस बच्चे के प्रति चिंतित, इमोशनल भाव रखते हैं कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ये जो बंदा है, ये जिसका वृषभ लगन और वृष राशि है, वो अपने माता पिता की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहता है, संवेदनशील होता है, इमोशनल होता है, सेंसिटिव होता है अपने माता पिता के प्रति। लेकिन अब उबड़ खाबड़ क्षेत्र है ये, चतुर्थ भाव, केतु आ गया, मंगल भी आएंगे, तो दुर्गम स्थान होते हैं। कुछ दुर्गम स्थानों में जा करके नौकरी करनी पड़ती है, अगर किसी के ग्रह खराब है या केतु राहु से इफेक्टेड है ये भाव। तो ये मैंने बड़ा स्पष्ट विश्लेषण किया है आपके चतुर्थ भाव का। साथ ही साथ अब एक जो टेंशन लेकर के घूम रहे थे आप, उसको थोड़ा सा हटाता हुआ चलूंगा। आपके मन के अंदर जो दुराशा, शक, इनसिक्योरिटी, डर जो था, उसको अभी अभी हाथों हाथ इसी समय निकाल दीजिए। क्यों? वो डर कौन सा है? पंचम भाव का। यहां पर केतु आपके पंचम भाव से स्थानांतरित होंगे तो आपके संतान से जुड़े हुए मामले, कष्ट, चिंता जो भी थी वो खत्म हो जाएगी। बहुत लोगों को डर था मिसकैरेज संबंधी समस्या, संतान हो नहीं रही तो, भाई नहीं हो रही तो, लेकिन जो बहुत पहले से कई ऐसे प्रेडिक्शन किए थे, संतान से जुड़े हुए मामले आपको कष्ट देते हैं। ऐसे स्थान पर जब केतु हट जाता है तो वो उसकी नेचर बदल जाती है। पंचम भाव आपकी संतान, आपकी विद्या, आपकी एजुकेशन, अच्छी सोच, अच्छे विचार, सब कुछ आएंगे। अब एक नई चीज है, ये जो शनि देव है इनकी दृष्टि भी यहाँ पर पॉजिटिव, सकारात्मक ही होगी। गूढ़ विद्या तथा अच्छे अच्छे विचार और अप्रत्याशित रूप से लाभ देने वाले अच्छे विचार आपके मन में आएंगे। प्लानिंग अच्छी होगी। दूरदर्शिता, गूढ़ विद्या, ज्ञान, विवेक, बहुत कुछ, ये अच्छा है। शुभ स्थान है वृषभ के लिए संतान भाव। अब ये सारी कहानी मैंने आपको बताई, धीरे से अब आप एक बात सुन लीजिए। भगवान विष्णु की उपासना शुरू कीजिए। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, भगवान कृष्ण का नाम या कोई भी एक नाम जो आप नाम जपते रहते हो अक्सर, माँ दुर्गा जी का, गणेश जी का, हनुमान जी की, जो भी उपासना करें। ये उपासना क्यों जरूरी है अब मैं बताता हूँ। बृहस्पति का 8 वर्ष तक अतिचारी होना आपके इनकम में तो रुकावट नहीं डालेगा, अड़चन, रोड़ा नहीं अटकाएगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामले तथा अगले 8 वर्ष तक अनिष्ट की आशंकाएं, इनसिक्योरिटी मन में लगी रहेगी, कहीं मेरा कुछ नुकसान ना हो जाए। याद रखो, कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, डरना नहीं है। तो
ये जो गजकेसरी योग है, अब ये गजकेसरी योग आपके अब हर महीने जैसा आता था अब नहीं आएगा, 12 वर्ष के बाद आएगा ये गजकेसरी योग। आफ्टर 12 ईयर, यानी कि सन 2037 में आएंगे ये गजकेसरी योग के सौभाग्य आपको। अब आपके धन कुटुंब वाणी स्थान पर आपकी अच्छी विद्या वपुषा वाचा, आपकी विद्या काम आएगी, आपका शरीर बहुत अच्छा रहेगा, आपकी वाणी बहुत सुंदर होगी, अलंकृत होगी, वाणी से ही आप सबको अपना बनाएंगे। अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान, और आपको बहुत योग्य और विद्वान व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने वाला बृहस्पति ये 8 वर्ष तक जब अतिचारी है तो अलग अलग भावों पर अच्छे अच्छे प्रभाव डालने के बाद 8 वर्ष बाद यहां पर रुक जाएंगे आकर, क्योंकि ये भाग्य स्थान है। आपके भाग्य को उसके बाद फिर बहुत ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि इस भाव के बाद यहाँ ये सारे भाव आपको शुभ परिणाम, शुभ फल देंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।